हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, वंदना, नमस्कार। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक इनसाइड। तो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने रशिया के लिए ट्रैवल किया है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो उसके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर या मॉस्को एयरपोर्ट के ऊपर, जो आपको पता होना चाहिए, या फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके साथ होनी चाहिए जब भी आप रशिया के लिए ट्रैवल कर रहे हो, भले ही आप फर्स्ट टाइमर हो या फिर भले ही आप एन नंबर ऑफ टाइम्स रशिया में ट्रैवल कर चुके हो। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर से कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनसे आज से 3 से 4 दिन पहले जो रशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया रशिया एयरपोर्ट से। तो उसके क्या रीजन रहे, उस बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, बिना कोई भी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत करो, अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त ने जब ट्रैवल किया, 14 दिसंबर को उसकी फ्लाइट थी मॉर्निंग में, एरोफ्लोट से उसने फ्लाई किया। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और फर्स्ट टाइम ही रशिया में जा रहे हो, तो कोशिश करो कि आपको एरोफ्लोट की फ्लाइट टिकट मिल जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू, जैसे अगर आप कोई दूसरी फ्लाइट लेते हो, एयर अरेबिया की लेते हो या फिर कोई दूसरी फ्लाइट लोगे। लेकिन एरोफ्लोट की क्या रहता है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप एयर अरेबिया से ट्रैवल करोगे या फिर कोई दूसरी एमाइरेट्स से या फिर कोई दूसरी फ्लाइट से ट्रैवल करोगे, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपके पास आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, आपका इटिनरी प्लान होना चाहिए, और आपके पास हॉस्टल होटल बुकिंग होनी चाहिए अगर आप टूरिस्ट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप बिजनेस वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया के अंदर कोई बिजनेस है, तो उसको बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो कर दो एंड उनको बोल दो कि सर, आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस टू रशिया। मैं मेरे रशिया में मेरा बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वहां पर विजिट के लिए जा रहा हूँ। जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसी बातचीत कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना ही दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, ना ही मॉस्को एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ भी हुआ तो आपसे आपके हॉस्टल होटल बुकिंग मांग सकते हैं और आपसे आपका इटिनरी प्लान भी मांग सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा कैरी करो इन फिजिकल फॉर्म, क्योंकि वहां पर लोग को इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट कैरी करो, डायरेक्टली उनको डॉक्यूमेंट शो कर दो। इंग्लिश लैंग्वेज में शो कर दो, फिर रशियन लैंग्वेज में आपके पास हो सकता है तो रशियन लैंग्वेज में शो कर दो। और गाइज, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, अगर आप कोई भी दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करते हो तो डॉक्यूमेंट सारे कैरी करो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस भी हुआ है। और बहुत लोगों से जिनसे मैं बातचीत करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर कि इमिग्रेशन में उनके साथ ऐसा क्या चल रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अदर फ्लाइट से रोका गया है लोगों को, एयरफ्लोट से इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं उन्हें। और उसके अलावा जैसे कि अभी क्या है कि रशिया में सेंक्शन लगा हुआ है, तो आपको कोई मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड एयरपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करेगा। तो मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ एयरफ्लोट की टिकट बुक करने में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो वहां पर जाकर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और गाइस, अभी मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये चीजें भी वर्क करती हैं। अगर आप इन चीजों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो हाई चांसेस है कि आपका इमिग्रेशन आराम से क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग पे ध्यान दो। ड्रेसिंग इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कपड़े पहनो। ऐसा नहीं है कि आप कुर्ते पजामे हो गया या फिर कोई ऐसी चीज मत पहनो जहाँ से उनको डाउट हो जाए कि यार ये पर्सन को, मतलब थोड़ा सा उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अनएजुकेटेड। यहाँ पर मैं वर्ड पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा उनको लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि आप थोड़ा वेस्टर्नाइज लगो उन्हें, और थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ, कि आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, ताकि उन्हें कोई भी डाउट ना हो। और गाइज, उसके अलावा जैसे कि मेक श्योर करो कि आप जैसे एयरपोर्ट से उतरते हो तो बिल्कुल आराम आराम से उतरो, हड़बड़ी में मत उतरो, क्योंकि वहां पर सारे कैमरास वगैरह लगे होते हैं, तो दिख जाता है हर बंदे की शक्ल के ऊपर। कोई घबराया हुआ बंदा होता है तो उन्हें दिख जाता है कैमरा से कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा लग रहा है कि ऑकवर्ड लग रहा है, घबराया हुआ लग रहा है, तो उसे पहले ही साइड कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि फ्लाइट से उतरते डायरेक्टली इमिग्रेशन की तरफ भाग रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इमिग्रेशन पे जैसे पहुंचते हो बिल्कुल रिलैक्स करके पहुंचो, और वहां पर देखो कि कौन सी लाइन में आराम से लोग जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी लाइन में ऐसा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स लगे होते हैं अलग अलग कंट्री से, तो उस लाइन में आराम से जाके लग जाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, हॉस्टल होटल बुकिंग दिखाओ, इटिनरी प्लान दिखाओ, आराम से आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और जिस लाइन में सबसे ज्यादा लोगों को रोका जा रहा है, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस लगे हुए हैं वहां पर, या फिर ऐसी कंट्री से लोग लगे हुए हैं जहाँ से लोग को रोका जा रहा है, तो उस लाइन को थोड़ा सा अवॉइड करो। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो गाइस, आपका इमिग्रेशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आई एम डैम श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आने वाले टाइम के अंदर। और इसके अलावा गाइस, अगर आप अभी ई वीजा के ऊपर ट्रैवल करते हो, तो ई वीजा पे काफी आसानी से रशिया में लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। अगर आपका टूरिज्म पर्पस है तो आप काफी आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। और इन चीजों में भी आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। अगर आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए, अगर आपको बिजनेस वीजा चाहिए, या फिर आपको रशिया का स्टैम्प वीजा चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप मुझे रीच आउट कर दीजिए। मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन उसमें कुछ सर्विस चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। काफी मिनिमल रहेगा, जितना आप मार्केट में पे कर रहे हो फॉर श्योर गाइस, उससे तो काफी लेस होने वाला है।
और उसके अलावा जो भी मेरे को अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है रशिया में, से मैंने काफ़ी टाइम तक ट्रैवल किया है, वहाँ पर मैं रहा भी हूँ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सारी चीज़ उस सर्विसेज़ में इंक्लूडेड रहेगा। सो गाइज़ आई होप कि आपकी रशिया की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग हो, और अगर आप अभी प्लान आउट कर रहे हो रशिया में जाने के लिए, तो दिसंबर आने वाला है। दिसंबर में बेस्ट टाइम जो होता है ट्रैवल करने का, वो 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग की छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पे, तो सब लोग बाहर निकलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि यार मैं अकेला ही घूमना है, क्योंकि ठंड में कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता रशिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 20 दिन के अंदर बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इसके अलावा और गाइस आने वाले टाइम के अंदर और भी वीडियोस आएंगी रशिया के रिगार्डिंग, जैसे वहाँ पर जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हैं, या फिर जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ताकि आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेके, अगर आपका पार्ट टाइम जॉब करने का मन है वहाँ पे, फिर जॉब करने का मन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। जय हिंद, जय भारत।